आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम मिडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं तो मिडिवल इंडिया को पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ देखते हैं। एक पार्ट ऐसा है जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जान रहे हैं और उसके बाद वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं मुगल पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के बीच का मेन डिफरेंस क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दिल्ली सल्तनत क्या है, एक डायनेस्टीज का कलेक्शन है। बहुत सारी डायनेस्टीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे रूल कर रही हैं। मुगल पीरियड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायनेस्टी रूल कर रही है जिसका नाम मुगल्स है। तो मतलब एक मुगल की लीनियज ही इसमें रूल करती जा रही है। क्या और कोई डिफरेंस है? यस, यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज रूल कर रही है दिल्ली सल्तनत के केस में। यहाँ पर जो राजा है वो अपने आप को सुल्तान बोल रहा है और मुगल्स के टाइम में जो राजा है वो अपने आप को बादशाह बोल रहा है। क्या ये सुल्तान और बादशाह अलग अलग है? जी हाँ, आइए समझते हैं कैसे। देखिए होता क्या है, मिडिवल पीरियड में इस्लाम में 4 मेन अथॉरिटीज मानी जा रही हैं। सबसे सुप्रीम अथॉरिटी अल्लाह है। अल्लाह के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें पैगंबर बोला गया। पैगंबर की डेथ के बाद पैगंबर की जगह पर कौन बैठ रहा है जो पूरे इस्लाम को लीड करेगा? वो है खलीफा। तो पहले 3 कौन हो गए? सुप्रीम अथॉरिटी अल्लाह, अल्लाह के बाद पैगंबर है, पैगंबर के बाद खलीफा है। तो खलीफा इस तरह से देखा जाए तो पूरे इस्लाम में रिलीजियस गुरु हो गया, मतलब रिलीजियस हेड कौन हो गया है? खलीफा हो गया है। इस्लाम का वर्चस्व जहां जहां गया, इस्लाम में जहां जहां पर भी राज्य करना शुरू किया, वहां पे क्या किया जा रहा है? जो राजा बन रहा है वो ये कह रहा है कि पॉलिटिकल मैटर्स में खुद संभालूंगा और रिलीजियस मैटर्स के लिए मैं अपने खलीफा को फॉलो करूंगा। तो क्या हो रहा है, खलीफा के बाद आ रहा है राजा। ये राजा क्या कर रहा है? जिस जगह पर है उस जगह के पॉलिटिकल मैटर्स अपने हिसाब से डील कर रहा है और जो रिलीजियस मैटर्स हैं उसके लिए सलाह लेता है खलीफा की। तो अपने आप को ये खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है। राजा कहता है कि खलीफा ने मुझे यहाँ पे भेजा है, मैं यहाँ पे रूल करूंगा। उसके लिए बाकायदा खलीफा से परमिशन लेते हैं लोग। तो ये जो राजा है वही अपने आप को सुल्तान बोल रहा है। तो यानी कि सबसे ऊपर अल्लाह, अल्लाह के बाद पैगंबर, पैगंबर के बाद खलीफा, खलीफा के बाद सुल्तान। इंडिया में जब तक सल्तनत पीरियड चली तब तक जो भी यहाँ पे राजा बना वो अपने आप को सुल्तान बोला, मतलब वो अपने आप को खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है। रिलीजियस हेड खलीफा है, खलीफा ने यहाँ पर हमको पॉलिटिकल हेड बना करके भेजा है। इसके लिए क्या करता था? खलीफा बाकायदा उनको परमिशन देता था, रिटर्न में परमिशन देता था, रॉयल कपड़े देता था और एक रॉयल सॉर्ड देता था, एक शाही तलवार, शाही कपड़े और एक रिटर्न लेटर देता था जिसमें बाकायदा परमिशन दे रहा है कि आप जो हो उस पर्टिकुलर एरिया के पॉलिटिकल हेड बन के जाओ, आप वहां के सुल्तान बन के जाओ। तो बादशाह क्या है? बादशाह में क्या होता है कि दोस्तों जब बाबर इंडिया इन्वेड कर रहा था तो बाबर ने इस प्रथा को खत्म किया। बाबर का मानना यह था कि रिलीजियस हेड भी मैं ही रहूंगा और पॉलिटिकल हेड भी मैं ही रहूंगा। तो बाबर ने सुल्तान की प्रथा को खत्म किया। बाबर ने कहा मैं खलीफा को सुल्तान अपना सुपीरियर नहीं मानूंगा, मैं खुद ही अपने आप में सुपीरियर हूँ, रिलीजियस डिसीजंस भी मैं लूंगा और पॉलिटिकल डिसीजंस भी मैं लूंगा। और इन दोनों डिसीजंस के साथ ही उसने उपाधि भी चेंज कर ली, उसने टाइटल लिया बादशाह का। तो आई होप आपको बादशाह और सुल्तान में क्या डिफरेंस है क्लियर हो गया होगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।